Hi guys, my name is Aditya Sonar and welcome back to my YouTube channel. And finally MST CET राउंड 3 का कॉलेज अलॉटमेंट डिक्लेयर हो चुका है। अभी बजे रात के 8 बजे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मगर दोपहर के 5:30 बजे CET सेल की तरफ से कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी थी। और मुझे लगा था कि दोपहर 2 बजे आएगा, क्योंकि पिछले कैप राउंड 2 में दोपहर के 1:30-2 बजे ही आया था कॉलेज अलॉटमेंट की नोटिस। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शाम के 5:30 बजे आई है कॉलेज अलॉटमेंट की नोटिस। और आई होप कि आप सभी लोगों ने कॉलेज अलॉटमेंट की अपनी लिस्ट देखी होगी, मैंने भी देखी है। तो आज इस वीडियो में उसी टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। देखो, 2 टाइप होते हैं, यानी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मुझे एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना। आगे जाने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे कितने परसेंटाइल आए थे, मुझे कैप राउंड 1 में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था और मुझे कौन सी ब्रांच मिली थी, और कैप राउंड 2 में भी मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था या नहीं हुआ था। वो सारी चीजें मैं आज बताने वाला हूँ। तो कैप राउंड MST CET PCM ग्रुप में मुझे आए थे 75 परसेंटाइल, और कैप राउंड 1 में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था अन्ना साहेब डांगे अष्टा। ये सांगली का कॉलेज है। ये कॉलेज मुझे कैप राउंड 1 में अलॉट हुआ था, और उस कॉलेज में मुझे रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ब्रांच मुझे अलॉट हुई है। और कैप राउंड 2 की बात करें तो मुझे कैप राउंड 2 में एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। लिटरली मुझे एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ कैप राउंड 2 में। मैं एक बार और बताता हूँ, मुझे अन्ना साहेब डांगे अष्टा, ये सांगली में आता है कॉलेज, ये कॉलेज अलॉट हुआ है, और उसमें मुझे रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ब्रांच मुझे अलॉट हुई है। अगर ब्रांच की बात करें तो ब्रांच मेरी अच्छी है, मेरी टेक ब्रांच है। दो टाइप की ब्रांच होते हैं। पहले तो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये एक ब्रांच हुई, और दूसरी ब्रांच हुई रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर पहली ब्रांच की बात करें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पोर्शन मैकेनिकल का होता है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ब्रांच में, और थोड़ा बहुत पोर्शन कंप्यूटर साइंस का होता है। मगर मेरी जो ब्रांच है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें मेजॉरिटी पोर्शन कंप्यूटर साइंस का है, यानी कि AI का पोर्शन है, और थोड़ा बहुत मैकेनिकल का पोर्शन है। इसलिए मेरी ब्रांच अच्छी है, टेक ब्रांच है मेरी। और कॉलेज भी मेरा ऑटोनॉमस कॉलेज है। और प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज है मेरे कॉलेज का। तो ये था। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो इस बार कट ऑफ बहुत हाई जा चुके हैं। हर एक कॉलेज का कट ऑफ बहुत हाई जा चुका है। 3-4 परसेंटाइल कट ऑफ हाई जा चुके हैं कुछ कॉलेजेस के। तो कुछ कॉलेजेस में पिछले साल मैकेनिकल ब्रांच 69 परसेंटाइल पर मिल रही थी। मैं विद्या प्रतिष्ठान की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ। विद्या प्रतिष्ठान बारामती, ये जो कॉलेज है, इसमें 69 परसेंटाइल पर आपको पिछले साल मैकेनिकल ब्रांच मिल रही थी। मगर इस साल उसी कॉलेज का, यानी कि विद्या प्रतिष्ठान बारामती, उसी कॉलेज में जो मैकेनिकल ब्रांच है उसका कट ऑफ जा चुका है 76 परसेंटाइल पर। यानी कि आप देख सकते हो कि लिटरली 7 से 8 परसेंटाइल का कट ऑफ बढ़ा है इस साल उस कॉलेज का। और AIDS ब्रांच की बात करें तो उस कॉलेज की AIDS ब्रांच का कट ऑफ है कुछ तो 89 परसेंटाइल, ऐसा कुछ तो कट ऑफ है उस कॉलेज का। तो कट ऑफ बहुत हाई जा चुके हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कॉलेज नहीं मिले कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 में। और कैप राउंड 3 में भी कुछ बच्चों को कॉलेजेस नहीं मिले हैं। उसका ये कारण ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ टॉप के कॉलेजेस डाल रहे हैं। लाइक उनको 70-75 परसेंटाइल है, मगर फिर भी वो पुणे की सिर्फ टॉप 15 टॉप 20 ऐसे कॉलेजेस डाल रहे हैं। अगर वो ऐसा ही करते रहेंगे तो उनको एक भी कॉलेज अलॉट नहीं होने वाला। तो ठीक है, अब हम डायरेक्ट मेन पॉइंट पर आते हैं कि जिससे आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, जिस कारण से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, और वो है कि मुझे कौन सा कॉलेज लगा है या कॉलेज मुझे नहीं लगा कैप राउंड 3 में। तो फाइनली अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुझे कौन सा कॉलेज लगा है या नहीं लगा। तो मुझे कैप राउंड 3 MST CET PCM ग्रुप में कैप राउंड 3 में मुझे इस बार एक भी कॉलेज नहीं लगा है। मुझे कैप राउंड 1 में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज लगा था। उसके बाद मुझे कैप राउंड 2 में भी एक भी कॉलेज नहीं लगा, और कैप राउंड 3 में भी मुझे एक भी कॉलेज नहीं लगा। और अब बात आती है कि मुझे जो कॉलेज मिला है क्या मैं उससे सेटिस्फाई हूं या नहीं हूं। अगर
मुझे इससे थोड़ा अच्छा कॉलेज मिलता, लाइक पुणे का अगर GSPM या इंदिरा कॉलेज ऐसा कॉलेज मिलता तो ठीक ठाक रहता, मगर मैं इस कॉलेज से सेटिस्फाई हूँ। ब्रांच भी मुझे अच्छी मिली है, क्योंकि देखो मुझे जितने परसेंटाइल आए हैं उस परसेंटाइल पर मुझे परफेक्ट कॉलेज मिला है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मुझे 75 परसेंटाइल पर कोई VIT या वालचंद सांगली ऐसा कॉलेज मिले। नहीं, मैं ऐसा एक्सपेक्ट, ये पागलपंती रहेगी अगर मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कि समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे जितने परसेंटाइल आए हैं उस परसेंटाइल पर मुझे एकदम बेस्ट कॉलेज मिला है और मैं खुश हूँ इस कॉलेज से। बात करते हैं कैप राउंड 4 के बारे में। कैप राउंड 4 होने वाला है 27 को, 27, 28 और 29 को आपको अपने लाइक ऑप्शन फॉर्म भरना है कैप राउंड 4 का। और मैं कैप राउंड 4 देने वाला हूँ। कैप राउंड 4 तक मैं ट्राई करूंगा और मैं स्पॉट राउंड तक नहीं जाने वाला, क्योंकि स्पॉट राउंड में क्या होता है कि उधर मैनेजमेंट से खेल खेला जाता है, यानी कि समझ रहे हो। लाइक अगर आप स्पॉट राउंड में जाकर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 2-2 लाख भरने पड़ेंगे। लाइक आपको पूरी प्राइवेट की फीस भरनी पड़ेगी स्पॉट राउंड में। स्पॉट राउंड यानी कि ये जो होते हैं स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूशन राउंड, सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज करे गए इन राउंड्स के, वरना एट द एंड ये सारे मैनेजमेंट राउंड्स है और कुछ नहीं। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो मैं प्राइवेट कॉलेजेस में अब एडमिशन नहीं लेना चाहता, क्योंकि कुछ फायदा भी नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने का। क्योंकि तुम 4 साल के लाइक अगर 1 साल की फीस देखी जाए तो मिनिमम 2.5 लाख ऐसी फीस होती है कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की। और हॉस्टल का वगैरह सब मिलाकर तो बहुत लाइक 3.5 लाख से ऊपर जाता है। अगर आप 3 लाख भी इंक्लूड करोगे फर्स्ट ईयर में कि 3 लाख खर्चा होगा, तो 4 यानी 4 साल बाद 3 4 12 यानी 12 लाख का आपको नुकसान हो जाएगा या खर्चा हो जाएगा। और एट द एंड आपको उतना ROI भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब काम करने जाओगे, जॉब के लिए जाओगे, तो आपको 4 to 5 लाख की ही आपको एवरेज सैलरी मिलने वाली है। और अगर आपकी स्किल्स हाई है, अगर आप में स्किल्स है, तो आपको ज्यादा सैलरी मिल सकती है। तो वही बात है कि मुझे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना है। मुझे जो कॉलेज मिला है मैं उससे खुश हूँ और कुछ फायदा भी नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने का। ठीक है, मैं अब वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूँ। बहुत हो गया आज के लिए, तो ठीक है, बाय बाय। और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे वीडियो को, सॉरी मेरे चैनल को। बाय बाय।